एक लड़का होता है दोस्तों, जो कि उसकी ज़िंदगी एक थप्पड़ ने इस तरह से बदल कर रख दी कि आज वो व्यक्ति करोड़पति है। चलिए हम आपको बताते हैं उसके पिता ने उसको एक थप्पड़ मारा, कैसे उसकी ज़िंदगी पूरी ही ज़िंदगी ही चेंज हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। प्लीज़ मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक लड़का होता है दोस्तों, जो कि खेल गुजारी में ज़्यादा रहता है। वह सिर्फ 12 साल का लड़का था। जो उसके पिता थे वह मजदूरी किया करते थे। उस लड़के का नाम शिवांग होता है और जो उसके पिता का नाम संतोष होता है। उसके 4 बच्चे होते हैं। जो उसका और बच्चे थे, जो उससे छोटा लड़का था शिवांग से भी, वह भी अपने पापा के साथ में मजदूरी करने जाते थे तो उनका हाथ बटाया करता था। लेकिन शिवांग ऐसा कोई कार्य नहीं करता था, वह खेल गुजारी में रहता था। एक दिन ऐसा होता है कि उसके पिता खेत से आते हैं, वो घर पर नहीं था। उसे 2-3 घंटे हो गए थे, वह घर पर नहीं आता है। उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो खेत पर जाकर रोटी दिया है, इतना कार्य भी नहीं करता, और ऊपर से सारा दिन हो गया उसको, आज वो घर स्कूल से आया है और घर पर आकर भी नहीं बढ़ा है। वह उसके पिता जो होते हैं वह खेल रहा होता है। एक नीम का पेड़ होता है दोस्तों, उसके नीचे और बच्चे भी खेलते हैं, तो वे भी वहीं पे खेल रहा होता है। तो उसके पिता एक डंडे लाते हैं और उसको जोरदार से डंडी मारते हैं पहले उसकी, फिर एक रैपट मारते हैं उसके गाल पर। उसे घर ले जाते हैं और कहते हैं यहाँ से चला जा, आज के बाद में तुम हमें अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाना, क्योंकि तूने तो हमें ये तुमसे छोटा जो तुम्हारा भाई है ये रोटी दे के आता है खेत में और वहाँ पर जाकर थोड़ी सी मेरी हेल्प भी करवाता है। लेकिन तू एक नकारा है, जो कि ना तो पढ़ता लिखता है और सारा दिन खेलता रहता है, स्कूल भी नहीं जाता है, कभी कभार चला जाता है। तू यहाँ से चला जा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उस लड़के को उसके पिता तो जो होते हैं माँ बाप, देखो अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। वे सोच रहे थे कि इसका ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा, यह काम भी करने लगेगा, क्योंकि वे बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब थे। अभी से नहीं सुधरेगा तो शायद आगे जाकर ये बिगड़ जाएगा। इसलिए उसके पिता गुस्से में आकर ये शब्द बोलते हैं कि आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जो उनका लड़का होता है शिवांगो, उसको यह बात लग जाती है। वो घर से निकल कर चला जाता है। जब शाम हो जाती है, रात के 8-10 बज चुके थे, सोचते हैं कि हमारा बेटा अब तक नहीं आया है, वह कहाँ चला गया। इसको ढूंढते हैं लेकिन वह नहीं मिलता। जो शिवांग की माँ होती है वह अपने शिवांग के पिता को बहुत कोसती है कि तूने, अभी तो वह बच्चा था, तुम मुझसे ऐसा क्या काम करवाना चाहते थे, तूने इसको इतना बुरा भला किया और वह चला गया, पता नहीं कहाँ गया है, पता नहीं कभी वो मर गया हो या पता नहीं, इसलिए से उन्हें उसकी खबर तो नहीं थी। इसलिए दोस्तों वे वे रो पीट कर बैठ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो वो लड़का था वह कहीं दूर शहर चला जाता है और एक घर था जो बहुत बड़ा घर था, उस घर की बाहर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि पूरी रात हो गई थी, उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला था और अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। वह उस घर के सामने बैठ जाता है। जो उस घर के सामने बैठता है, उनकी एक लड़की होती है जो कि 13 साल की लड़की थी। वह कहती है अपनी मम्मी से, देखो मम्मी बाहर भाई बैठा है। उसकी मम्मी जब यह बात सुनती है, सोचती है, देखती है, जाकर देखती है कि कोई बच्चा बैठा है उनके गेट पर। उससे पूछती है, बेटा तुम कहाँ से आए हो, आप यहाँ के तो नहीं लगते, क्योंकि वह बहुत गरीब था, इसलिए तन पर कपड़े थे जो फटे हुए थे, जो पैंट पहन रहा था वे भी फटी हुई थी। वो बताता है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ। इस तरह से जो उस लड़की ने उसको भाई कहा था, इसलिए वे उसको अपना बेटा मान लेते हैं और उसे अपने घर पर रख लेते हैं। जैसे अपनी बेटी की परवरिश करते हैं, वैसे ही अपनी उस बेटी की भी परवरिश करती है। उसे बड़े स्कूल में भेज रहे थे पढ़ने के लिए, उसको भी बड़े स्कूल में ही भेजते हैं। दोनों इस तरह से रहने लगते हैं। दोनों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए। जब उधर से आते हैं तो वह लड़का जो होता है कामयाब अफसर बन चुका था। वह इतना बड़ा अफसर बन चुका था कि लोग उसे सलाम करते थे। इसलिए दोस्तों जब वह घर आ जाता है, घर पर आकर रहते हैं। जो उसकी बहन थी वह उससे 1 साल बड़ी थी। उसके पिता कहते हैं कि बेटा
अब तुम्हारी बहन की भी शादी करनी है, कोई अच्छा सा लड़का तुम्हारी नज़र में हो तो बताओ, क्योंकि तुम बड़े बड़े लोगों में बैठते हो, तुम्हारे यार दोस्त भी हो, तुम्हें पता होगा। इसलिए वे लड़का का एक दोस्त होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, वे बहुत अमीर होते हैं, अपनी बहन की शादी वहाँ पर कर देता है, बहुत अच्छे से सब कुछ दान दहेज, मतलब किस चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ता है। साथ में एक जो हेलीकॉप्टर होता है वह भी उसको दान में देता है। उसके जो माता पिता थे, क्योंकि वह सब कुछ उसने अपनी बहन की शादी अपनी कमाई में की थी, उसके माता पिता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे पास में एक बेटे की कमी थी, हमें बेटा मिल गया, हमारी बेटी को एक भाई मिल गया, क्योंकि अपना फ़र्ज बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है शिवांग। इसलिए दोस्तों वे दोनों देखते रहते हैं, और सारी उन्हें विश्वास हो चुका था कि यह हमारा बेटा है। और क्योंकि वह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 12 साल का था, अपने घर की भी इतनी ज़्यादा याद नहीं थी, इसको एक गुस्से में निकला हुआ था। इसलिए दोस्तों वह अपना परिवार ही समझता था, वो भी कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा माता पिता, ये मेरी बहन है, पूरी इसी तरह से लाड करता था। दोनों बहन भाई में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है दोस्तों। लेकिन जो उसके माँ बाप होते हैं वे बूढ़े हो चुके थे, वे सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ शिवांग के नाम कर देते हैं कि तुम्हारे हवाले, अब तुम्हें देखनी है, सब चीज़ की देखभाल तुम्हें करनी है, इस तरह से। लेकिन दोस्तों जैसे समय बढ़ता जाता है, उसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी थी, वह एक कामयाब अफसर बन चुका था। उसे अपने घर की धीरे धीरे याद आने लगती है कि मेरी एक बहन है, एक मेरा भाई है, जो कि अब पता नहीं कैसे हाल में होंगे, मेरे माता पिता कैसे हाल में होंगे, क्यों ना एक बार जाकर उनसे मिल आओ। वह अपनी जो जिन्होंने उनको पाला था उनसे पूछता है, आज्ञा लेता है कि माता और पिताजी, क्या मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर एक बार घूम आऊँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे माता पिता हैं, आपने मुझे पाला, इस लायक किया है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं चला जाऊंगा, अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके जो माता पिता होते हैं यह बात सुनते हैं, कहते हैं कि बेटा अब जैसी तुम्हारी इच्छा, हम किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोक टोक नहीं करेंगे, जैसा तुम्हारा मन कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है तो जाओ। मैं तो कहती हूँ उसकी जो माँ होती है कि तुम उन्हें सबको यहीं पे ले आओ, क्योंकि हमारा परिवार चोखा बड़ा हो जाएगा, और तुम भी शादी कर लेना, तुम्हारी भी आयु हो चुकी है शादी के लायक। कहता है कि माँ एक बार मैं गांव हो आऊँ, उसके बाद मैं आकर शादी कर लूँगा। वह अपने गांव जाता है जहाँ पर उनका घर बना हुआ था, वो वहाँ पर जाता है और जाकर देखता है तो वहाँ पर तो जो गरीब थे, छप्पर पड़ा हुआ था, वे टूटा फूटा, वहाँ पर उसे कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर नहीं रहते हैं। वे गांव पर जाने के बाद में बहुत बड़ी गाड़ी में जाता है, तो गांव वाले सब देखते हैं कि यह कौन आया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही गरीब गांव था वो, जिस गांव का वह लड़का था। वहाँ पर जाकर सब जो बच्चे होते हैं गाड़ी के पीछे पीछे भाग लेते हैं, कौन आया है। बच्चों को तो एकदम ऐसा लगा कि शायद कोई बड़ा आदमी है, बड़े भी पीछे हो लेते हैं और देखते हैं यह कहाँ जा रहा है। और फिर पूछता है, जब वहाँ पर खड़ा हो जाते कि संतोष जी यहाँ पर रहा करते थे, वे अब कहाँ रहते हैं। वे बताते हैं कि संतोष जी अब अपने खेत पर जाकर रहने लगे हैं। वह यह बात सुनता है तो वह अपनी गाड़ी में स्टार्ट करता है और जाकर अपने पिता के पैर छूता है और अपनी माता के पैर छूता है। जो उसके पिता थे बेचारे, क्योंकि उसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी थी, और उनके माता पिता जो बूढ़े हो चुके थे। जो उसका भाई था उसकी उन्होंने शादी कर दी थी, और जो उसकी बहन थी उनकी भी उसके माता पिता ने शादी कर दी थी। तो वह वहाँ पर दोनों ही रहा करते थे खेत पर। जो उसका भाई था वह न्यारा हो चुका था और बराबर में ही रहा करता था। यह आर्थिक स्थिति हो रही थी बेचारों की। लेकिन दोस्तों जब अच्छा समय आता है ना, भगवान अच्छा समय देता है, तो जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेने पे आता है तो ऐसे ही ले लेता है, पल में भर देता है झोली, पल में कर देता है झोली खाली। इस तरह से दोस्तों जब वे देखता है, वे कहते हैं उसके माता पिता कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वह कहता है अपनी माँ से, माँ मैं तुम्हारा शिवांग हूँ, जो 12 साल पहले, जो जब मैं 12 साल का था पिता ने मुझको थप्पड़ मारा था और मुझको पैनी से भी मारा था। मैं घर से निकलकर चला गया था, और मैं उसकी माँ कहती है, इसलिए उन्हें थोड़ा विश्वास सा नहीं हो रहा था। उसके यहाँ पर जलने का एक निशान होता है, जो कि वह जब छोटा था उसके ऊपर
वो जो लकड़ी होती है वह दूसरा भाई जो था, जो आपस में लड़ाई हो रही होती है, उसके यहाँ पर जली हुई लकड़ी लगा देता है, तो उसके उसके शरीर पर वो निशान तब भी था। वह अपनी माता को दिखाता है, देखो माता, ये अभिषेक ने मेरे यहाँ पर टंडी मारी थी ना, देखो मेरे अब भी यह निशान है। उसकी माता देखती है, वह पहचान जाती है, तो हमारा ही बेटा है। अपने बहन भाई के नाम भी बता देता है। यह देखकर दोनों माँ बाप रोने लगते हैं, कहते कि बेटा तुम कहाँ थे, हम तो सोच रहे थे शायद तुम इस दुनिया में नहीं रहे। अब वह अपनी सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे एक बहुत अच्छे माता पिता है जिन्होंने मेरा लालन पोषण किया है, बहुत अमीर घर के हैं, उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया और एक अफसर बना दिया है। और उनकी एक बेटी है, उसकी भी मैंने शादी कर दी है। बहुत अच्छे लोग हैं माँ, उन्होंने मुझे किस चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, जो एक बहन थी उसने अपना बहन का प्यार दिया मुझे। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे किसी की कभी कोई याद ही नहीं आई। लेकिन माँ अब मुझे बहुत याद आती थी आप लोगों की, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। उसकी माँ बहुत ज़्यादा और उसके पिता दोनों भावुक हो जाते हैं। और जो उसका भाई था वह भी सोचता है कि शायद कौन आया है, इतना बड़ा आदमी और काफ़ी देर हो चुकी है, अंदर जाओ, जो बाहर तक नहीं आया। उसका भाई जब जाता है, जब देखता है, वे कहते हैं कि अभिषेक मैं तुम्हारा भाई हूँ शिवांग। जब यह बात सुनते हैं तो वो भी गोली भर लेता है कि भैया तुम कहाँ थे, हम तो सोचते थे कि अब तुम शायद इस दुनिया में नहीं रहे हो। उसकी पत्नी भी आती है, जैसे ही यह खबर पड़ती है, पास ही गांव में उन्होंने अपनी बहन की शादी करी थी, उसे भी पता लगता है, तो उसकी बहन भी आ जाती है। दोनों मिलकर अपने भाई की बहुत कुल्ली भरते हैं। वे कहते हैं अपने जो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी उनको बहुत ज़्यादा पैसा देता है। गांव में इतना मतलब गांव बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, वहाँ पर सड़कें सब सुविधा करवाता है। और जो युवा लोग थे, बेरोजगार लोग थे, सिर्फ मजदूरी किया करते थे, उन लोगों को कहता है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा कंपनियां चली हुई थी, उन लोगों को कहता है, एक लिस्ट बनाता है कि सबके नाम लिखता है कि आप सब मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ पर जाकर आपको काम दूंगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो उसका भाई होता है अपने भाई को अपनी कंपनी का जो मैनेजर बना देता है। लेकिन देखभाल तो, क्योंकि उसका भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको सिर्फ कि वर्कर क्या काम कर रहे हैं सिर्फ यही देखने के लिए हरने फिरने का काम देता है। लेकिन उसको बहुत अच्छी सैलरी देता है, और जो उसके बहन का पति होता है उसको भी वहीं पर लगा देता है और अपने गाँव की स्थिति भी ठीक कर देता है। वहाँ पर 2 महीने रहता है पूरा। वहाँ को बहुत ज़्यादा जो लोग थे वे कहते हैं कि शिवांग कितना अच्छा लड़का है, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो अमीर होने के बाद में गरीब लोगों के पर इतनी दया करता है, इतने मदद करता है। जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए भी उसने इतना दान दिया, इतना पैसा दिया, ताकि वे आराम से बैठकर खा सके। उनके जो उनके बेटे थे उन्हें अपने साथ ले जाकर उनको जॉब दी। दोस्तों क्या ऐसा हमारे यो कहानी है बिजनौर की दोस्तों, जो कि वहाँ पर एक लड़का होता है जो 12 साल का गया हुआ था दोस्तों। अब अगर ऐसे ऐसे युवा आज के ज़माने में हो जाए दोस्तों, तो हमारे देश में गरीबी की नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं दोस्तों। कैसे इसको एक पिता के थप्पड़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, या यूँ कहो उन जहाँ पर वो रहा था उन माता पिता ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, जो कि वरना शायद वो बेचारा भीख मांग रहा ही होता, जो अगर उसके ऐसे अच्छे माता पिता ना मिलते, इतने दयालु इंसान ना मिलते। इसलिए दोस्तों हम तो आपको जो युवा लोग हैं यही कहेंगे कि अपने माता पिता का बुरा मत मानिए, क्योंकि वे आपका भला ही चाहते हैं, ना कि आपका बुरा। इसलिए आप उन्हें माता पिता अगर आपको जो कुछ कहते हैं उन कार्यों को पूरा करिए, जो वे तुम्हें सही सलाह देंगे। हमेशा माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की सही सलामती के लिए ही दुआ करते हैं, ईश्वर से भी, और तुम्हें भी अच्छी ही शिक्षा देते हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।